हेलो एवरीबॉडी। तो आज मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं हम। ये क्वेश्चन को टैकल करने के काफ़ी तरीके होते हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ देखेंगे क्वेश्चन को। और मैं हर वर्ड की आइडेंटिफिकेशन भी बताऊंगा इस बार कि हम वर्ड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, वो सब चीज़ें मैं बताऊँगा। तो मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ और ये क्वेश्चंस यानी कि सारे मोस्ट एग्ज़ाम्स के लिए हैं। कॉम्पिटिटिव हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और ये काफ़ी प्रीवियस क्वेश्चन से मैंने उठाए हैं। ये प्रीवियस ईयर में हर एग्ज़ाम में आ रखे हैं, जैसे CHSL ले लो, CGL ले लो, CDS ले लो। काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्स के क्वेश्चंस मैंने यहाँ कलेक्ट किए हैं और उनको मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो बिना देरी के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एग्जाम यानी कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे वो भी मैं तरीके आपको बताऊँगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब देखिए एंटोनिम पूछा हमसे और एंटोनिम हमको पता है कि इससे अपोजिट वर्ड पूछा है, हमारा अपोजिट वर्ड पूछा है। एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड पूछ रहा है। अब देखिए अपोजिट वर्ड क्या पूछा है इसने, नीट। देखिए नीट क्या होता है यार, सबसे पहले हम नीट को देखेंगे। नीट होता है क्या, इसका एंटोनिम पूछ रहा है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका मतलब जानेंगे। तो नीट का मतलब होता है कुशल, यानी कि कुशल होता है साफ, जो क्लेवर होता है, कुशल साफ भी कह सकते हैं हम इसको, कुशल भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्लैरिटी हो उन चीज़ों में, साफ उन चीज़ों में क्या हो, क्लैरिटी हो, साफ चीज़ों में क्या हो, क्लैरिटी हो कि भाई वो कहना क्या चाहता हो। तो नीट मीन्स क्या होता है, क्लियर। अब देखिए क्या ऑप्शन हमारा मैच करेगा। अब देखिए स्ट्रॉन्ग, यार काइंड स्ट्रॉन्ग तो कोई सेंस नहीं देगा, स्ट्रॉन्ग का तो मतलब मजबूत होता है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा, ठीक है। क्लियर हमको ये क्या वर्ड देगा, क्लियर मतलब क्या होता है, क्लियर मतलब तो साफ होता है और ये हमसे अपोजिट वर्ड करा रहा है तो क्लियर भी गलत हो जाएगा यहाँ पे। शार्प क्या होता है, शार्प तो यार किसी चीज़ को नुकेली, ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ही चीज़ बची, मैसी। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, मैसी। अब देखिए मैसी का मतलब क्या होता है, मैसी मतलब होता है डर्टी, यानी कि डर्टी कह सकते हैं हम इसको। मैसी मतलब क्या होता है, डर्टी यानी गंदा, डर्टी यानी गंदा। तो ठीक है, तो ये चीज़ अपन को डिस्कस करनी है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। अब देखिए इसने फिर एंटोनिम पूछ लिया हमसे, फिर एंटोनिम पूछ लिया हमारा कि भाई वही अपोजिट मीनिंग बताना है हमको। देखिए रेस्पॉन्सिबल, ये अपोजिट वर्ड पूछा हमसे, रेस्पॉन्सिबल। अब देखिए रेस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल मतलब देखिए, अब देखिए एक यहाँ मैं आपको कई चीज़ें यानी कि इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी मतलब कई चीज़ें बताऊंगा, वो हमको आइडेंटिफाई करनी है, क्या क्या चीज़ मैं बताऊंगा आपको। देखिए सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं कि अगर मैं सबसे पहले रेस्पॉन्सिबल की बात करूं तो रेस्पॉन्सिबल को मैं अगर देखूं पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो ये एक एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करेगा, एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करेगा। अब देखिए एडजेक्टिव की तरह क्या ट्रीट करेगा, या तो मैं इसमें अन लगा दूं, ठीक है, या इसमें मैं डिस लगा दूं, या मैं इसमें इर लगा दूं, या मैं इसमें फिर इल लगा दूं। अगर मैं ये सब चीज़ें लगा रहा हूं तो दो चीज़ों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा यहाँ पे। एक तो होता है प्रीफिक्स, ठीक है बच्चे, और एक होता है सफिक्स। यानी कि वो सफिक्स की मैं बाद में बात करूंगा, यानी कि प्रीफिक्स कहीं ना कहीं फिक्स्ड होते हैं। वो क्या होता है, फिक्स्ड होते हैं प्रीफिक्स। यानी कि प्रीफिक्स जो होता है हमारे फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड कैसे होते हैं कि भाई अब मैं बता देता हूँ, जैसे मैं बोल देता हूँ इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल है तो अनपॉसिबल तो इसका हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वर्ड है, कहीं ना कहीं ये एक्स्ट्रा वर्ड दिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा एंटोनिम, या तो देखिए अन होता है, अन यानी कि अन बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। डिस भी बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इरेलेबल, इरेस्पॉसिबल, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इल बचेगा, यही हमारा आंसर होगा। अगर मैं बोल दूँ तो यहाँ आपको मैं बोल देता इम्पॉसिबल, ठीक है। अगर मैं आपको इम्पॉसिबल बोल देता तो इम्पॉसिबल को तो मैं अनपॉसिबल तो बना नहीं सकता ना, तो ये एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ यहाँ पे यानी कि मैं इसमें ये बता रहा हूँ कि कुछ प्रीफिक्स होते हैं और वो प्रीफिक्स क्या होता है, फिक्स्ड होते हैं, कहीं ना कहीं वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए भाई क्या कहता है वो, सिलेक्ट बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, पिक द वन दैट गिव देयर करेक्ट ऑर्डर। अब देखिए करेक्ट ऑर्डर में हमें जंबल सॉल्व करते हैं। थोड़े से मिसप्रिंट हो गई क्या कि वो डी ऑप्शन है वो अगले प्रिंट में चला गया पेज में, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए जंबल देखते हैं। देखिए दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि सबसे अगर हमें पैराजंबल सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले हमें ऑप्शंस की मदद लेनी होगी, यानी कि हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए कोई भी
टीचर आइए बताए कि भाई जंबल को हम ग्रामेटिकल है, मतलब ग्रामेटिकल तो होती हैं, लेकिन मैं बताऊंगा बहुत जल्दी, यानी विद इन सेकंड्स में कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ध्यान से सुनना, जंबल को सीखने के तरीके मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात मेरी याद रखना, क्या याद रखना कि अगर हमें पैराजंबल सॉल्व करते हैं तो हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़ेंगे, ऑप्शंस की हम मदद लेंगे। ऑप्शंस मदद ज़्यादा ऐसे करते हैं कि यार हमें सेंटेंस करेक्ट ऑर्डर में छांटना होता है और हमें उनकी सीरीज देखनी होती है कि यार किस क्वेश्चन के बाद में कौन सा सेंटेंस अरेंज होगा, तो हमारा ऑप्शन कहीं ना कहीं मदद करेंगे। ठीक है भाई, दूसरी बात क्या है, अब देखिए अब यहाँ बोल रहा है कि देन ही वुड गिव 1 लीप 2 लीप्स थ्रू द शो, सिट अप अगेन ऑन हिज हिंड लेग्स एंड लुक ऑल अराउंड। अब मुझे एक बात बताइए यार, 2 लिप्स, अगर 2 लिप्स और 1 लिप्स की बात करी होगी तो इसके बाद में कोई ना कोई स्टेटमेंट पहले डिस्कस रही होगी, ये दूर की बात है। शुरू में ही मेरे को यहाँ देख लिया कि देन यहाँ क्या है, देन ये क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन से पहले, देन से भी पहले कोई इंट्रोड्यूस, कोई चीज़ रही होगी, कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करी होगी। इंट्रोड्यूस कैसे करी होगी यार, देन से पहले तो कोई बात होगी, 1 लिप 2 लिप, यानी कि वो चीज़ें यहाँ इससे पहले डिस्कस करी होंगी या फिर इंट्रोड्यूस, तो यानी ये तो पता हो, मतलब ये तो पता है हमें कि ए हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं स्टार्ट हो सकती क्योंकि यहाँ प्रोनाउन है, और प्रोनाउन से पहले भी यहाँ कोई नाउन का जिक्र दिया होगा, तो ये हमारा पता चल गया कि हमारी ए स्टेटमेंट हो नहीं सकती, बिल्कुल ए स्टेटमेंट हो नहीं सकती। अब हम ऑप्शन पर ट्रीट करेंगे, तो ऑप्शन क्या कहते हैं हमारे, देखिए ऑप्शन ए वाले, तो ए ऑप्शन बिल्कुल कट जाएगा क्योंकि ए से हमारी कोई स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं हो सकती, तो ए ऑप्शन यहाँ कट गया। ठीक है, वापस पीछे आएंगे हम। ठीक है, देखिए कहाँ गया वो, देखिए ये रहा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा कट गया, तो ए से हमारी कोई स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस यार इंट्रोड्यूस करवाया होगा ना किसी चीज़ ने। तो देखिए अ ग्रे हेयर लिव्ड इन द वुड्स नियर अ विलेज। अब देखिए वुड्स है विलेज में है, तो ठीक है, और आ ग्रे, तो यानी ये हमारी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट स्टार्ट हो सकती है यार। ग्रे हेयर लिव्ड होंगे तो क्या विलेज में ही होंगे, लकड़ी के कुछ होंगे वो क्या होंगे, विलेज में ही होंगे। ठीक है, और अब मुझे एक बात बताइए यार, देन ही वुड प्रिक अप दिस ऑर्डर जैक हिज विस्कर स्नप। अब देखिए देन भी प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है, यानी कि मुझे पता चल गया यार बी से बी जो है, जो सी है, यानी कि जो बी है वो सी से भी पहले है, जो बी है वो सी से भी पहले है। अब देख लीजिए ऑप्शन पे बी है जो सी से भी पहले है। अब देखिए बी है जो सी से पहले है, बी है जो सी से पहले है, बी है जो सी से पहले है, तो यार एक ही ऑप्शन में मिल रहा है ये डी, ये ऑप्शन हो गया, तो ये हमारे ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ड्यूरिंग से कोई स्टेटमेंट स्टार्ट होंगे। तो यार ये होते हैं पैराजम्बल को सॉल्व करने के तरीके, कि हम किस तरीके से पैराजम्बल को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है यार, मेरे साथ बने रहोगे ना तो मैं आपको इंग्लिश में बहुत अच्छा इंप्रूव करवा दूंगा मैं इंग्लिश में आपको। अब मैं थोड़े दिन बाद इसी चैनल पे मैं कुछ स्पोकन्स के इसमें लगे स्पोकन के रिलेटेड भी मैं कुछ चीज़ें यहाँ अपलोड करूँगा, कुछ सेशंस लाऊंगा मैं स्पोकन को इम्प्रूव करने के लिए, वो मैं सेशंस यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो अभी हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं, उसके बाद में मैंने सोचा है वो बाद की बात है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड। अब देखिए गिवन वर्ड पूछ रही है, क्या इसने क्या पूछा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया हमने। अब क्या कहता है, एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन्स, एक्ट ऑफ गिविंग अप ऑफ थ्रोन्स। ठीक है, अप द थ्रोन्स। अब देखिए बच्चे थोड़ी देर के लिए अगर लॉजिकल सोचिए तो थ्रोन मीन्स क्या होता है, थ्रोन मतलब होता है सिंहासन, थ्रोन्स मतलब होता है सिंहासन छोड़ना, यानी अपनी राजगद्दी छोड़ना। यानी कि पहले के राजा देखे ना, तो देखते थे ना पहले के राजा, यानी कि उनके पिता सिंहासन पर बैठे होते तो उनके एक्सपायर के बाद उनके बेटे को सिंहासन पर बैठा दिया जाता था। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, थ्रोन्स मतलब सिंहासन छोड़ना, यानी कि सिंहासन छोड़ दिया उसने। ठीक है, ये मीनिंग होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा और वो आपको बड़े ध्यान से सुननी है, वो चीज़ें मैं क्या क्या सिखाऊंगा। ठीक है, तो एक बात मेरी यहाँ ध्यान रखना, थ्रोन मतलब होता है सिंहासन छोड़ना। ठीक है, वन वर्ड मैं करा चुका हूँ, मैंने याद किया, ये मैंने भी याद किया था, और ये 2020 के CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये 2020 में, और ये शायद 20 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। ठीक है, देखिए सिंहासन छोड़ना, तो देखिए अब ऑप्शन पे आ जाइए, अमेंडमेंट। अब देखिए
अबेंडोनमेंट, अबेंडन मतलब ये एक नाउन, नाउन है, ये नाउन की तरह ट्रीट करेगा। पहली बात तो मैंने कहा था ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊंगा। दूसरी बात देखिए, मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। पहले ये भी नाउन की तरह ट्रीट होगा और ये भी नाउन की तरह ट्रीट होगा। ये चारों ही नाउन की तरह ट्रीट होंगे। पहली बात ये नाउन की तरह ट्रीट होंगे। अब एक एक का मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है इनका मतलब। मैं यहाँ से थोड़ा रफ कर दूँ, ठीक है। अब एक एक का मीनिंग जान लेते हैं। देखिए अबेंडोमेंट, अब देखिए यानी कि अबेंडोमेंट मतलब क्या होता है, ये नाउन होगा तो इसका मतलब होता है टू लीव फॉर एवर, हमेशा के लिए छोड़ना। टू लीव फॉर एवर, हमेशा के लिए वो चीज़ छोड़ना। टू लीव फॉर एवर यानी कि सबका मीनिंग छोड़ना ही होता है एक तरह से। अगर मैं बताऊँ ना कि अमेंडमेंट, रिनंसिएशन और एब्डिकेशन और रेजिग्नेशन, इन चारों का मतलब ही छोड़ना होता है। यानी कि कोई चीज़ हमने छोड़ दी, ठीक है। इन सब का मतलब ही क्या होता है, छोड़ना होता है, ठीक है। और यानी कि एब्डिकेशन का मतलब होता है किंग होता है कोई, ठीक है। तो यार अब देखिए हमें ये चीज़ देखनी है कि थ्रोन यार किससे रिलेट करेगा। अब एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन। अब मुझे एक बात बताइए, किंग है और ये किंग मतलब क्या होता है, सिंहासन कौन छोड़ता है, सिंहासन पे कौन बैठता है, राजा बैठता है। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन चला जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो एब्डिकेशन मतलब क्या होता है, सिंहासन छोड़ना। तो टू एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, दैट मीन्स इज कॉल्ड एब्डिकेशन, ठीक है। ये चीज़ होगी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देना, रिनंसिएशन मतलब क्या होता है। रिनंसिएशन मतलब होता है नो कनेक्शन विद समथिंग, नो कनेक्शन विद समथिंग, यानी किसी के साथ कोई नाता ना हो उस चीज़ का, है ना, ठीक है। ये होता है। रेजिग्नेशन आपको पता है, ये जॉब रैंक रिज़ाइन की बात करते हैं, यानी कि हम कहीं जॉब करते हैं और हमें वहाँ से वो जॉब छोड़ने तो हम क्या देते हैं, रिज़ाइन देते हैं। तो ये तो सिंपल है। रेजिग्नेशन क्या होता है हमारा, क्या होता है रेजिग्नेशन हमारा, यानी किसी चीज़ को छोड़ना। हम इस्तीफ़ा मांग लेते तो इससे हम इस्तीफ़ा ले लेते, भाई मुझे ये चीज़ छुट्टी नहीं कर रही है तो मैं चला जाऊँगा, ठीक है। तो ये होता है। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं भाई, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस कॉमा विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अब देखिए बच्चे, ग्रामेटिकल एरर पूछा है और ये एरर बहुत अच्छा एरर है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना ये एरर को। मैं इसमें भी आपको दो तीन चीज़ें बताऊंगा, तो एरर ये ध्यान से देखना। देखिए क्या कहता है, डेस्पाइट ऑफ हर टायर्डनेस मीरा वेंट इनटू द किचन टू मेक सम डिनर फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है। अब देखिए यार ये तो बिल्कुल आसान एरर है। देखिए मैं दो चीज़ बताऊंगा आपको, डेस्पाइट ऑफ और इसी का भाई है एक इंस्पाइट ऑफ। इसी का भाई है इंस्पाइट ऑफ, ठीक है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि डेस्पाइट डायरेक्ट मतलब डेस्पाइट ऑफ बराबर किसका है, इंस्पाइट ऑफ। तो देखिए डेस्पाइट के साथ में हम कभी भी डेस्पाइट ऑफ, अब डेस्पाइट अगर मैं ऑफ लगा दूंगा, डेस्पाइट अगर मैं ऑफ लगा दूंगा तो डेस्पाइट के साथ में ऑफ क्या होता है, सुपरफ्लोस होता है बच्चे। क्या होता है, सुपरफ्लोस होता है, यानी कि जरूरत से ज़्यादा हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये कौन सा एरर बना, ये सुपरफ्लोस का एरर बना। तो क्या होगा यहाँ, क्या बनेगा, तो डेस्पाइट के साथ में क्या नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा। डेस्पाइट के साथ में क्या नहीं आएगा, डेस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आएगा। यहाँ पे ऑफ क्या हमारा गलत होगा, तो ये सुपरफ्लोस बनेगा, ठीक है। डेस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आएगा, सुपरफ्लोस बनेगा, ठीक है। क्लियरिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिया, क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स कॉमा सम सेक्टर्स रिमेन ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम्स इंक्लूडिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, MFCG, फूड एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए यार, देखिए सेक्टर्स, देखिए अकॉर्डिंग एक्सपर्ट सेक्टर्स हैं, ये सेक्टर्स हैं। और सेक्टर्स, अब देखिए रिमेन क्या है यहाँ पे, रिमेन की अगर मैं बात करूं तो रिमेन क्या है यहाँ पे, एक लिंकिंग वर्ब है। क्या है, लिंकिंग वर्ब है रिमेन, लिंकिंग वर्ब है। रिमेन क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब यानी कि लिंकिंग वर्ब के बाद में मुझे किसकी डिमांड होती है, एक एडजेक्टिव की डिमांड होती है मुझे, ठीक है। मुझे यहाँ किस चीज़ की डिमांड होगी, एडजेक्टिव की डिमांड होगी। तो लिंकिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा, एडजेक्टिव। लिंकिंग वर्ब होती क्या है वो मैं आपको कभी, अगर आपकी मेरे से मुलाकात होगी तो मैं आपको फिर दोबारा सिखाऊंगा मैं। अगर वर्ब ये होता है, वर्ब का टॉपिक होता है और वर्ब में लिंकिंग वर्ब क्या कैसे ट्रीट होती है, लिंकिंग वर्ब मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद में मुझे यहाँ एडजेक्टिव की डिमांड है।
और मुझे एडजेक्टिव की डिमांड है तो ऑप्शन पे आ जाइए। अब एडजेक्टिव की डिमांड है तो देखिए एडजेक्टिव कैसे होंगे। देखिए रिडंडेंट, अब देखिए रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, नॉट यूजफुल अनलेस, यानी कि अनलेस होता है, ये नॉट यूजफुल होती हैं। यूजफुल, यूजफुल क्या होती हैं, यूजफुल नॉट, यूजफुल नॉट, यूजफुल नॉट होती हैं। रिपेंडेंट, अब देखिए रिपेंडेंट क्या होता है, रिपेंडेंट मतलब होता है किसी के साथ में रिग्रेट शो करना। रिपेंडेंट मतलब क्या होता है, रिग्रेट शो करना, रिग्रेट शो, रिग्रेट शो का मतलब क्या होता है, पछतावा किसी चीज़ के लिए, ठीक है। रेपुग्नेंट, अब देखिए रेपुग्नेंट मतलब क्या होता है, रेपुग्नेंट मतलब होता है बच्चे, रेपुग्नेंट मतलब होता है डिसलाइक, डिसलाइक, रेपुग्नेंट मतलब होता है डिसलाइक करना, यानी फाइट करना, डिसलाइक करना, ठीक है, ठीक है। और देखिए रेसिलाइट, रेसिलाइट, रेसिलाइट मतलब क्या होता है, दोबारा, दोबारा यानी डिफिकल्ट से रिकवर करना, यानी कि डिफिकल्टी से रिकवर करना, ये क्या होता है, रेजिग्नाइट होता है, यानी रेजिग्नाइट होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्ट यानी कि एक एडजेक्टिव की तरह ही ट्रीट करेगा ये, ठीक है। तो ये सब गलत हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखिए कहता है सेलेक्ट द मोस्ट, सेलेक्ट द मोर, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड। अब देखिए फिर उसने क्या पूछ लिया हमसे, इडियम पूछ लिया, फिर से क्या पूछ लिया हमसे, इडियम पूछ लिया भाई, कि भाई उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और वो ईडीएम क्या है, देखिए ईडीएम यहाँ बहुत बड़े बड़े ईडीएम पूछे गए, लेकिन घबराओ मत, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड, अब कोई पर्सन है उस पर ब्लेम किया होगा फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज डन। यार सिंपल है, समथिंग दैट, एक मिनट, समथिंग दैट, समथिंग दैट टू समवन एल्स, समवन एल्स यानी कि करे कोई भरे कोई, यानी कि देखिए बच्चे बाइलिंगुअल ही लिखना, बाइलिंगुअल लिखवाने से क्या है, बहुत अच्छा याद होता है। मैं करे कोई और भरे कोई, थोड़ी सी राइटिंग मैनेज करना यार, भरे कोई, तो इसका मतलब होता है समथिंग दैट समवन एल्स, यानी कि भरे कोई करे कोई, करे कोई भरे कोई, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन पे आइए, करे कोई भरे कोई, इसका मीनिंग जाना है, तो एनिमी तो होगा नहीं, ठीक है, एनिमी नहीं होगा, ठीक है। कंपेटिटर होगा नहीं, ऑम्पोनेंट होगा नहीं, को ऑम्पोनेंट क्या होता है, अपोजिट होता है, स्कैपगोट होता है, स्कैपगोट, स्कैपगोट मतलब होता है कि करे कोई भरे कोई, स्कैपगोट होता है, और ये एक एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आ रहा मज़ा, मज़ा आ रहा ना, ठीक है। देखिए कहता है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए गलत वर्ड छांटना में, गलत सॉरी, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही वर्ड छांटना। सही वर्ड क्या होता है, देखिए वेल्थ गलत है, विम्पर गलत है, विजडम गलत है, विटनेस बिल्कुल ठीक है, ठीक है, विटनेस ठीक है, एनी डबल एस आएगा विटनेस में। तो यार ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए देखिए कहता क्या है, देखिए आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अब देखिए ग्रामेटिकल एरर है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। और देखिए यार ये एरर ना बहुत अच्छा एरर है, और इसमें से मैं आपको बहुत चीज़ें सिखाऊंगा, बड़े ध्यान से देखना। ये CDS का एरर है, ये CDS का एरर है, CGL में भी आ चुका है ये 2020 में, और ये CDS में भी आया था 2018 में, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या कहता है, येस्टरडे आई सर्च्ड इन एवरी माई कप बोर्ड फॉर द शर्ट आई कुड नॉट फाइंड, ठीक है। अब उसने ये स्लैश देना बंद कर दिया, इसने सीधा एरर पूछता है। अब देखिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा यहाँ, और वो चीज़ें ध्यान से समझना, ध्यान से समझना क्या है। देखिए शुरू से ही मैं आपको चीज़ों को आइडेंटिफाई कराता चलूँगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगा यार येस्टरडे क्या है, येस्टरडे क्या है, एक टाइम एडवर्ब है, एक क्या है, येस्टरडे क्या है, एक टाइम एडवर्ब है, टाइम एडवर्ब है, और टाइम एडवर्ब है, टाइम एडवर्ब क्या, टाइम एडवर्ब है, और टाइम एडवर्ब के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं यहाँ माई क्या है, माई है क्या है, पोजीशन को दिखाता, माई क्या है, पोजीशन को दिखाता है। यार पोजीशन वर्ड है ये, तो पोजीशन वर्ड है, और पोजीशन वर्ड की तो मुझे डिमांड ही नहीं है, पोजीशन वर्ड की तो मुझे डिमांड ही नहीं है, ठीक है। और अगर मैं देखूं यहाँ एवरी को, तो एवरी क्या है,
एवरी क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड में कह सकता हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड भी है, ठीक है। तो ये मैं बात की बात है वो प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा मैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कैसे है एवरी, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ ना कि यस्टरडे, क्योंकि टाइम एडवर्ब है यार ये, और टाइम एडवर्ब है ये, अगर देखिए थोड़ी देर के लिए अगर मैं ये बोल दूँ आपको, थोड़ी देर के लिए टाइम एडवर्ब के लिए ये बोल दूँ मैं, टुडे आई विल गो देयर, अगर मैं ये बोल दूँ कि टुडे आई विल गो देयर, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि टुडे आई विल गो देयर, टुडे आई विल गो देयर, आज मैं वहाँ जाऊँगा, या आज मैं वहाँ जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा वहाँ, तो टुडे आई विल गो देयर मैं बोल सकता हूँ ना, ठीक है। अगर मैं इसी सेंटेंस को अगर ऐसे बोलूँ, आई विल गो देयर टुडे, आई विल गो देयर टुडे, आई विल गो देयर टुडे, तो शुरुआत मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, तो शुरुआत मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, तो यार टाइम एडवर्ब है, तो यार हैंस प्रूव्ड कि मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एडवर्ब से भी स्टेटमेंट स्टार्ट की जा सकती है, टाइम एडवर्ब होनी चाहिए लेकिन वो, ठीक है, एडवर्ब से भी स्टेटमेंट स्टार्ट हो सकती है। अब काफ़ी बच्चों की यार ये कंफ्यूज रही होगी यार एडवर्ब से आपने कैसे स्टेटमेंट स्टार्ट कर दी, तो बच्चे एडवर्ब से स्टेटमेंट स्टार्ट हो सकती है, ये आप इसमें कोई शौक वाली बात नहीं है, ठीक है। ये वो एडवर्ब नहीं है, अगर मैं इसको यूँ बोल दूँ ना कि एडवर्ब है यस्टरडे तो गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको ये बोलूँगा कि टाइम एडवर्ब है, टाइम एडवर्ब है ये, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं ये भी बोल सकता हूँ फिर टुडे आई विल गो देयर, आई विल गो देयर टुडे, मैं ये भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एवरी, अगर मैं ये बोल दूँ ना कि यस्टरडे आई सर्च इन माई एवरी कप बोर्ड, तो माई को यहाँ ले आऊँगा और एवरी को मैं पीछे पटक दूंगा, तो ये मैं बोल सकता हूँ, ये मैं बोल सकता हूँ, माई एवरी बोल सकते हो आप, माई एवरी आप बोल सकते हो। अगर आपको ये सेंटेंस अगर सही करना है तो आप इसमें से एक चीज़ कोई भी हटा दो, फिर आप इसमें से एक चीज़ कोई भी हटा दो, या तो आप एवरी को हटा दो या आप माई को हटा दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। या तो आप एवरी को हटा दो या आप माई को हटा दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन ये दोनों चीज़ एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि यार आप लॉजिकल सोचो, आप लॉजिकल सोचो कि अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड ले आऊँ, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ चीज़ों को, अगर मैं चीज़ों को अलग अलग करना चाहता हूँ तो वहाँ मैं अपना पोजीशन थोड़ी ना शो कर सकता हूँ। लॉजिकल सोचो, अगर मैं आपको बोल दूँ, आपको अगर मैं ये बोल दूँ कि सपोज़ थोड़ी देर के लिए अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि यार एक ये रूम है, ठीक है, सपोज़ करो ये रूम है आपका क्लासरूम, यहाँ आपका एक्सीडेंट हुआ है, किसी लोंडे मतलब कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, और मैं आपको यहाँ दौड़े दौड़े मैं आपके पास आया और मैंने आपसे ये बोला कि भाई वहाँ एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, अगर किसी के पास कार है तो बता दो कि मैं इसको हॉस्पिटल ले जाऊँगा। तो बता एक लड़के ने उठ के क्या बोला, तो एक लड़के ने उठ के बोला यस 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 आई हैव माई कार। तो आई हैव माई कार का मतलब क्या निकला, आई हैव माई कार, या मेरे पास मेरी कार है, मेरे पास मेरी कार है। यार मुझे वहाँ तेरी पोजीशन नहीं शो करवानी, यार कंडीशन तो देखो, आप सिचुएशन देखो, वहाँ एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और मेरे को वहाँ पोजीशन नहीं दिखवानी, मुझे आपसे ये पूछना है कि आपके पास कार है तो उसको ले चलो, तो मैं आपको खड़ा होकर ये थोड़ी ना बोल दूँगा यस आई हैव माई कार, थप्पड़ पड़ेंगे आपके, आप वहाँ पोजीशन शो नहीं कर सकते। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो टाइम एडवर्ब है, और टाइम एडवर्ब के हिसाब से मैं डिस्ट्रीब्यूटिव और पोजीशन दोनों एक साथ शो नहीं कर सकता। या तो मैं आपको इसको उल्टा लिख दूँ, माई एवरी लिख सकता हूँ, या आप इसमें से कोई एक वर्ड हटा दो। क्लियरिटी। तो ये थे बच्चे आज के कुछ क्वेश्चंस, और आपको कुछ भी समझ ना आया तो मुझे कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। तो यार ये होते हैं क्वेश्चन को अप्रोच करने की तरीका, ठीक है, और आप किस क्वेश्चन को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही सेशंस मैं आपके सामने और लाता रहूँगा। अगर थोड़ा सा भी मतलब कि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।